भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा की। 15वां भगवान का अवतार राजा बलि पर कृपा करने के लिए, देवताओं का स्वर्ग जो छिन चुका था उसको वापस दिलाने के लिए, माता अदिति के जो कुंडल है जो इंद्र के पास है उनको वापस दिलाने के लिए वामन भगवान के 16वां भगवान का अवतार पृथ्वी पे जितने भी दुष्ट राजा थे उनको दंड देने के लिए परशुराम जी के रूप में। 17वां भगवान का अवतार हुआ है व्यास जी के रूप में, सत्यवती और पराशर जी के नाम। 18वां श्री राम के रूप में, 19वां श्री बलराम जी के रूप में, और इन 24 अवतारों में जो 20वां है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। 21वां भगवान का अवतार इस कलयुग में मगध देश, जिसको आजकल बिहार कहते हैं, बुद्ध भगवान के रूप में बुद्धा। 22वां भगवान का अवतार कलयुग के अंत में होगा दक्षिण भारत में, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान के रूप में। और कल्कि भगवान एक घोड़े के ऊपर प्रकट होकर जितने भी इस पृथ्वी पे दुष्ट हैं सबका उद्धार कर देंगे, वध कर देंगे। बहुत कम संख्या में लोग रह जाएंगे जो वास्तव में सज्जन हैं, जो ऊपर से भी सज्जन है, अंदर से भी सज्जन है, स्वरूप भी सुंदर और स्वभाव भी सुंदर। ऐसे जो बहुत थोड़े से लोग हैं उनको तो छोड़ देंगे, सारे दुष्टों का संहार करेंगे, और जब सज्जन ही सज्जन रह जाएंगे तो कलयुग का समापन होगा, उसके बाद सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। ये जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये जो चतुर्युगी है, ये 71 बार घूमती रहती है, तो फिर सतयुग आ जाएगा। हर एक की जो लीलाएं हैं, हर एक की जो कथाएं हैं वो चलती रहती है। 23वां अवतार हंसावतार और 24वां अवतार है क्रिया अवतार। ये भगवान के 24 अवतार। कोई भी हो, हम हो या आप हो, जिंदगी में कोई समस्या आती है, जिंदगी में कोई कष्ट होता है, जिंदगी में कहीं असफल हो जाते हैं, जिंदगी में कहीं काम रुक जाता है, तो या तो कोई अपने आप बता देता है या पूछ लेते हैं भाई क्या करें, उपाय पूछ लेते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि कष्ट और दुख समाप्त हो और आराम से जिंदगी चले। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में जीवन भर बहुत सारे उपाय करते हैं कष्टों को दूर करने के लिए, लेकिन जिंदगी की एक व्यवस्था है कि जैसे जैसे जीवन चलता रहता है सुख और दुख आते रहते हैं। उपाय से हमने कोई अभाव को समाप्त कर दिया, किसी उलझन को दूर कर दिया, कोई कष्ट हमारा दूर हो गया, तो इसका मतलब है नहीं जब प्रसन्न हो जाएंगे, उस समय के लिए प्रसन्न होंगे, कुछ समय बाद दुख की तकलीफ हो जाएगी। तो सुख की संभावना है। हम सभी जिंदगी भर कष्ट ही प्राप्त करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में भगवान के 24 अवतारों का की जो नामावली है, व्याख्या नहीं है, तो कथाओं की क्रम में आएगी कि किस अवतार में भगवान ने क्या किया, लेकिन इन 24 अवतारों का जो वर्णन हुआ है उसको करने के बाद कहते हैं
जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः ग्रहण भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। ये जो भगवान के 24 अवतार हैं, इन 24 अवतारों को प्रातः काल और सायंकाल दिन में 2 बार हाथ जोड़कर इन 24 अवतारों का नाम ले लें, 24 अवतारों का स्मरण कर लें, 24 अवतारों को प्रणाम कर लें। इस संसार का जो मनुष्य भगवान के 24 अवतारों का प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करता है, पाठ करता है, दुख ग्रामाद विमुच्यते, उसकी जिंदगी के जितने भी दुख हैं सारे के सारे दुख एक साथ दूर हो जाते हैं। भगवान का एक एक अवतार एक एक कृपा करता है। 24 अवतार हैं। वैसे तो हम लोग बहुत जिंदगी में भाग करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, हाय हाय चलती रहती है, लेकिन कभी बैठ जाएं शांति से कि भाई क्या क्या परेशानी ज़िंदगी में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 ही लिख पाएंगे। 4 के बाद सोचना पड़ेगा अब क्या तकलीफ है। और उन सारे कष्टों को दूर करने के उपाय ये 24 अवतार हैं। अगर 24 भी जिंदगी की समस्याएं जो कि किसी की ज़िंदगी में होती नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 2, 3, 4 बस इतनी रहती है, तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, सारे जीवन का कष्ट, सारे जीवन के दुख, सारे जीवन का अभाव उस मनुष्य का दूर हो जाता है। जीवन में शांति आती है, जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि शांति आते ही सुख आता है और सुख में हम प्रसन्न रहते हैं। और अभी आपने सुना था प्रारंभ में, ययात्मा संप्रशीदति, जिस कर्म को करने पर हम प्रसन्न रहें जिंदगी भर, 1-2 दिन की बात नहीं, सारी जिंदगी हम प्रसन्न रहें, जिस कर्म के द्वारा हमें ये सफलता प्राप्त होती है वही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। देव भगवान के 24 अवतार हैं, इनका प्रातः काल और सायंकाल यदि कोई पाठ करता है, सारे दुख उसके समाप्त होते हैं, जीवन में शांति आती है, और जिसके जीवन में शांति होती है उसे ही सुख प्राप्त होता है। इसलिए जिसे सुख चाहिए, सुख के पीछे दौड़ने से अच्छा है जीवन में शांति प्राप्त करना। और शांति केवल उसे प्राप्त होती है जिसकी भावनाएं सुंदर होती हैं। बैठे बैठे किसी से जल रहे हैं, किसी से कुड़ रहे हैं, तो भावनाएं अच्छी नहीं होगी तो शांति भी नहीं मिल सकती है। तो शांति चाहिए तो भावना सुंदर होनी चाहिए, और भावना उसी की सुंदर होगी जिसका मन अच्छा होगा। मन ही खराब है तो सुंदर सुंदर भावनाएं कैसे उत्पन्न होंगी। और मन उसका अच्छा होगा जिसके मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होगा। बुद्धि चलाती है ना मन को। कभी कभी हम बुद्धि की नहीं मानते हैं और मन की बात मानते हैं, बस वहीं से समस्या चालू हो जाती है। तो मन ठीक करने का उपाय बुद्धि, और बुद्धि को सुंदर बनाने का उपाय भगवान के चरणों में उस बुद्धि को समर्पित करना। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावा वैता शांति रसांतस्य कुतः सुखम।
जिसकी बुद्धि सही नहीं है उसका मन सही हो ही नहीं सकता है, और जिसका मन सही नहीं है उसके अंदर भावनाएं सुंदर उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, और जिसके अंदर भावनाएं सुंदर नहीं होती हैं चाहे संसार में कुछ भी उसे प्राप्त हो तो उसके जीवन में शांति नहीं होगी, और जिसके जीवन में शांति नहीं है तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को जिंदगी में पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, धन मिल सकता है, लेकिन शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो सुख का क्रम प्रारंभ होता है बुद्धि से, और इसीलिए इस संसार का जो व्यक्ति, जो भक्त अपनी बुद्धि को गोविंद के चरणों में समर्पित करता है, और जब गोविंद के चरणों में हम अपनी बुद्धि को समर्पित करते हैं तो ददामि बुद्धि योगम, वह हमारी बुद्धि गोविंद के चरणों का संयोग पाकर दिव्य और शुद्ध हो जाती है, और जब बुद्धि शुद्ध हुई तो जीवन का सारा क्रम व्यवस्थित हो जाता है। और इन सब का बड़ा सरल और सुंदर उपाय बताया श्रीमद् भागवत ने। भगवान के ये जो 24 अवतार हैं, इन 24 अवतारों का प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करना, इनका पाठ करना। श्रीमद् भागवत का जो क्रम है, वेद व्यास जी जिन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की, भगवान के एक अवतार में भी आते हैं, इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद भी और जीवन में वास्तविक प्रसन्नता नहीं है। नारद जी से जब उपाय पूछा, नारद जी आपको जब देखें आप बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो, तो नारद जी ने एक ही उपाय बताया कि जिंदगी में कुछ भी कर ले, जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर ले। संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं, किसी को भी देख सकते हैं, एक से एक पढ़े लिखे हैं, एक से एक ऊंचे पदों पे हैं, एक से एक धनवान हैं, एक से एक प्रतिष्ठित हैं, लेकिन जब उनके जिंदगी के अंदर देखते हैं तो वो भी प्रसन्न नहीं है। तो यहाँ देवर्षि नारद जी ने बताया कि जिंदगी में यदि कोई प्रसन्नता चाहता है, उसका एक ही उपाय है, भगवान के विषय में सुनना और भगवान के विषय में कहना। भाई संसार में जो चीज़ हम चाहते हैं उसका उपाय करना पड़ता है। यदि शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, सुख चाहिए, तो नारद जी ने उसका उपाय बताया कि कुछ समय जिंदगी में ऐसा निकलना चाहिए कि गोविंद के विषय में सुने और गोविंद के विषय में कहें। तो जब नारद जी ने यह परामर्श दिया तो वेद व्यास जी ने परमहंस संहिता, श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहते हैं। हंस जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, क्षमता हंस में है, तो परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की है। और वेद व्यास जी ने संसार की सभी वासनाओं से मुक्त अपने पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे इसी कथा को सुनाया। अब वहाँ पर बहुत सारे साधु संत बैठे हुए थे, तो उसमें सूत जी महाराज भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी इस कथा को सुना, और इसी कथा को श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, और इसी कथा को श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को सुनाया। और इसी कथा को हम सभी श्रवण करते हैं अपने जीवन में गोविंद की कृपा को प्राप्त करने के लिए। ये श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर एक क्रम है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित से, अथवा श्री सूत जी महाराज ने कहा शौनकादि ऋषियों से
अब मैं तुम्हें परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा सुनाता हूँ। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया कि गुरुदेव आपने बताया कि केवल कृष्ण कथा सुनने से ही आनंद होता है, तो आप कृष्ण कथा सुनाओ। परीक्षित जी तो एक राजा हुए हैं, बस राजा महाराजा की कथा सुन के क्या करेंगे। जैसे ही शौनकादि ऋषियों ने बात कही तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वक्षे कृष्ण कथोदयम। देखो परीक्षित जी महाराज की कथा सुनोगे तो राजा महाराजाओं की कथा तो सुननी पड़ेगी, लेकिन उससे एक लाभ है कि परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा सुनने से भगवान की बहुत सारी कथाओं का प्राकट्य होता है। तो शौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि यदि भगवान की कथाएं सुनने को मिलेंगी तो ठीक है, आप परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा सुनाएं। एक अर्थ और इसका निकला कि कृष्ण कथा कैसे भी प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ युद्ध का प्रसंग प्रारंभ हुआ। सूत जी महाराज ने महाभारत का युद्ध का जो अंतिम भाग है वहां से सुनाना प्रारंभ किया, और शौनकादि ऋषियों ने सुना युद्ध का प्रसंग, क्योंकि इस प्रसंग के द्वारा भी कृष्ण कथा सुनने को प्राप्त होगी। तो जिंदगी में कभी भी कृष्ण कथा कैसे भी प्राप्त हो उसको सुन लेना चाहिए। महाभारत के युद्ध का वर्णन हुआ। महाभारत के अंतिम भाग में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के बच्चों की हत्या कर दी, अर्जुन ने संकल्प लिया जिसने ये जघन्य अपराध किया उसको दंड दूंगा। पांडवों के शिविर के पास में ही श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ ये कौन है, ऐसा चलो। तो श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन बैठे हुए हैं, अश्वत्थामा के पास रोक दिया, बताया यही है दो दंड, लेकिन गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र को दंड देने की क्षमता नहीं हुई। तो अर्जुन ने कहा कि पकड़ के ले चलते हैं पांडवों के शिविर में, जो सब कहेंगे वैसा दंड दे देंगे। तो बांध के ले आए, निर्णय हुआ अपमान करके बाहर निकाल दो, क्योंकि भगवान ने दो बातें कही हैं कि ब्राह्मण कितना भी निकृष्ट हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और जघन्य अपराधी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चों की हत्या की है, जघन्य अपराधी है इसलिए छोड़ना नहीं, और ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं। ये दोनों भगवान की आज्ञाएं हैं। जब अर्जुन को बताया तो भगवान का इशारा समझे, ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति देह का। किसी ब्राह्मण का अपमान करके उसको अपने गांव से बाहर निकाल दो, बस यही ब्राह्मण का वध है। तो मुंडन किया, मणि निकाली, अपमानित करके निकाल। अश्वत्थामा ने सोचा इन्होंने हमारा अपमान किया है, कुछ ऐसा उपाय करूं अपमान का बदला पूरा हो जाए। तो अश्वत्थामा के मन में आया कुछ ऐसा करूं कि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। तो वंश चलता अभिमन्यु से, अभिमन्यु को युद्ध में वीरगति प्राप्त हो गई, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती है। तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि यदि उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूं तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा, और पांडवों ने जो मेरा अपमान किया है हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जैसे ही उस गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, युधिष्ठिर जी महाराज इस समय राजगद्दी पे विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बहुत समय तक रहकर द्वारका प्रस्थान की तैयारी में है। उत्तरा भगवान की शरण में आती हैं। आज भगवान ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अपनी माया के कवच से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, और एक अंगूठे के बराबर रूप धारण करके भगवान उत्तरा के उदर में प्रविष्ट हुए। उस गर्भस्थ जीव ने
जन्म से पहले भगवान का प्रथम दर्शन माता के गर्भ में ही किया, और ये है श्री परीक्षित जी महाराज। बोला श्री परीक्षित जी महाराज की जय। कुंती देवी ने सारा दृश्य देखा, बहुत सुंदर। कुंती देवी ने भगवान की स्तुति की। लगभग राजभोग आरती का समय है। राजभोग के बाद 12 बजे तक आगे की कथा निवेदन करें। बोलो राधा गोविंद भगवान की